हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम सब मिलकर विलियम वर्ड्सवर्थ की लिखी हुई एक कविता पढ़ेंगे। इस कविता का नाम है डैफोडिल्स। इस कविता में हम पढ़ेंगे कि कवि विलियम वर्ड्सवर्थ जीवन की छोटी छोटी चीजों का कैसे आनंद लेते हैं, उन्हें फूल कितने ज्यादा पसंद है। आइए हम सब इसके पहले अध्याय, पहले स्टैंजा से पढ़ना शुरू करते हैं। आप सब अपनी बुक्स को इस कविता डैफोडिल्स पर खोल लीजिए। I wandered lonely as a cloud that floats on high over vales and hills, when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils, beside the lake beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze। पहली दो पंक्तियों में बताया गया है कि कवि आई वंडर्ड यानी फिरना, लोनली यानी अकेला, एज अ क्लाउड यानी कवि अकेले एक बादल की तरह फिर रहे हैं। दैट फ्लोट्स यानी तैरता, ऑन हाई ओवर वेल्स यानी घाटी, एंड हिल्स यानी कवि अकेले फिर रहे हैं एक बादल की तरह, उस बादल की तरह जो आसमान में तैरता है, घाटी और पहाड़ों के ऊपर से। कवि बिल्कुल एक बादल की तरह तैर रहे हैं घाटी और पहाड़ों में से। बादल के पास भी कोई लक्ष्य नहीं होता और यहाँ पर कवि के पास भी कोई लक्ष्य नहीं है, वो अकेले फिर रहे हैं। पहली दो पंक्तियों में कवि कहते हैं कि वो एक बादल की तरह अकेले घाटी और पहाड़ों में तैर रहे हैं। पोएट यानी कवि अपने आप को एक बादल से तुलना कर रहे हैं। ऐसी तुलना को सिमिली कहते हैं। सिमिली एक कविता उपकरण है यानी पोएटिक डिवाइस। इसे फिगर ऑफ स्पीच भी कहा जाता है। पोएटिक डिवाइस सिमिली जो इसमें इस्तेमाल करी गई है, उसका मतलब है हम ये पोएटिक डिवाइस यानी कविता उपकरण तब इस्तेमाल करते हैं जब दो चीजों में तुलना हो रही होती है, और ऐसी तुलना जब दो शब्द यानी एज और लाइक, इन दो शब्दों के द्वारा जब तुलना करी जाए तब उसे सिमिली कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? सिमिली। समझ आया आप सबको? दो चीजों में तुलना जब एज और लाइक जैसे शब्दों के द्वारा होती है तब उसे सिमिली कहते हैं। इस कविता में कवि अपनी तुलना एक बादल से कर रहे हैं। When all at once I saw a crowd यानी भीड़, a host of golden daffodils, होस्ट यानी मेजबान। अगली दो पंक्तियों में कवि कह रहे हैं, जैसे ही मैंने आपको बताया कि कवि अलोन यानी अकेले बादल की तरह घाटी और पहाड़ों में फिर रहे हैं, वो बहुत ही सारे एकदम से डैफोडिल्स एक तरह के फूल होते हैं, उन्हें देखते हैं। इन दो पंक्तियों में पोएट कवि बताते हैं कि वो कितने सारे डैफोडिल्स एक बार में देखते हैं। क्राउड और होस्ट जैसे शब्द हमें बताते हैं कि उन्होंने कितने सारे डैफोडिल्स देखे। बिसाइड यानी बगल में, द लेक बीनीथ यानी नीचे, द ट्रीज फ्लटरिंग यानी फहराता, एंड डांसिंग यानी नृत्य, इन द ब्रीज यानी समीर।
तो इन दो पंक्तियों में बताया गया है कि जो डैफोडिल्स फूल उन्होंने देखे हैं वो बिसाइड द लेक यानी एक लेक के बगल में देखे हैं, और वो पेड़ के नीचे यानी बीनीथ द ट्रीज उन्हें दिखे हैं। लेक यानी समुंदर के बगल में पेड़ों के नीचे उन्होंने बड़े ही सारे डैफोडिल्स देखे। फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज, हवा के साथ हवा में वो फहरा और नाच रहे हैं, यानी हवा के झोंके से जब फूल हिलते हैं तो कवि उससे बता रहे हैं कि वो कैसे हवा में फहरा और नाच रहे हैं। इन दो पंक्तियों में हमें पता लगता है कि वो एक हवादार दिन था। डैफोडिल्स उन्होंने समुंदर के साथ में और पेड़ के नीचे देखे। वो डैफोडिल्स फहरा रहे थे और हवा में नाच रहे थे। इन दो पंक्तियों में पोएट यानी कवि हमें बताते हैं कि जिस दिन वो घूम रहे थे उस दिन काफी हवा चल रही थी, वो एक हवादार दिन था और उन्होंने डैफोडिल्स देखे जो हवा में नाच रहे थे और फहरा रहे थे जब वो घाटी और पहाड़ों में से निकल रहे थे। इन दो पंक्तियों में हमने कविता उपकरण पर्सोनिफिकेशन यानी पोएटिक डिवाइस पर्सोनिफिकेशन इस्तेमाल करी है। पर्सोनिफिकेशन हम तब इस्तेमाल करते हैं जब दो चीजों में तुलना होती है या दो किसी भी वस्तु को ह्यूमन क्वालिटी यानी इंसानों वाले गुण से बताया जाता है। जैसे कि आप इन दो पंक्तियों में देखेंगे कि कवि डैफोडिल्स को कहते हैं कि वो फहरा रहे हैं और नृत्य कर रहे हैं यानी नाच रहे हैं। अब आप सब मुझे बताइए, क्या कभी कोई भी फूल नाच सकता है? हाँ ना, बिल्कुल भी नहीं। नाचना तो हम इंसानों का काम है। तो पर्सोनिफिकेशन एक ऐसी कविता उपकरण है जहां पे जब कोई भी कवि किसी भी वस्तु को ह्यूमन यानी इंसान, क्वालिटी यानी गुण, इंसानों वाले गुण से बताए, उसे पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? पर्सोनिफिकेशन। आइए आगे पढ़ते हैं। अब तक हमने इतनी पंक्तियों में पढ़ा कि दो तरह की पोएटिक डिवाइस यानी कविता उपकरण इस्तेमाल हुए हैं। एक सिमिली, कौन सी लाइन में यूज हुई है? आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड। दूसरी पर्सोनिफिकेशन जो फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज में यूज यानी इस्तेमाल हुई है। आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड में आप सब बताइए सिमिली कहाँ दिखी आपको? लोनली एज अ क्लाउड में, क्योंकि क्लाउड यानी बादल से कवि अपनी तुलना कर रहे हैं और इसमें शब्द एज से तुलना हो रही है। और मैंने आपको बताया था कि सिमिली एक वो कविता उपकरण है कि जब दो चीजों की तुलना एज और लाइक जैसे शब्दों के द्वारा हो। पर्सोनिफिकेशन कहां इस्तेमाल हुई है इस लाइन में? आप सब देख के बताइए। फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज। इस पंक्ति में पर्सोनिफिकेशन फ्लटरिंग एंड डांसिंग में यूज हुई है, यानी फ्लटरिंग एंड डांसिंग में इस्तेमाल हुई है, क्योंकि ना तो फूल फहरा सकते हैं और ना ही फूल इंसानों की तरह नाच सकते हैं। लेकिन कवि ने फिर भी बताया है कि फूल इंसानों की तरह हवा में नाच रहे हैं और फहरा रहे हैं। और पर्सोनिफिकेशन आपको बताया था मैंने
कि तब इस्तेमाल होती है जब दो चीजों में तुलना करी जाए एज और लाइक के बिना, या फिर उन किसी वस्तु को ह्यूमन क्वालिटीज यानी इंसानों के गुण की तरह बताया जाए। हमने पहले स्टैंजा यानी अध्याय में पढ़ा है कि कवि एक हवादार दिन में फहराने घूमने निकले हैं। वो वेल्स एंड हिल्स यानी घाटी और पहाड़ों के बीच में घूम रहे हैं। जब वो घूम रहे होते हैं वो एकदम से बहुत ही सारे डैफोडिल्स देखते हैं। वो डैफोडिल्स उस हवादार दिन में नाच रहे होते हैं और फहरा रहे होते हैं। आप सब पहले स्टैंजा अध्याय को ध्यान से पढ़ लेना। धन्यवाद।